presented by Haldar 3D Animation. अचानक यमुना का जल काला होने लगा और पूरी धरती डर से कांप उठी। लोगों के बीच एक ही डर फैल चुका था। यमुना में छिपा है एक भयानक कालिया नाग। और फिर आया वो पल जब एक शांत बालक ने बिना डर के यमुना में छलांग लगा दी। जो युद्ध शुरू हुआ वह अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुका था। जानने के लिए आगे देखते रहिए श्री कृष्ण की महालीला में। हरे भरे वृंदावन में सुंदर सुबह हुई। यमुना नदी का जल चमक रहा था। चारों ओर शांति और खुशी का माहौल था। ग्वाल बाल गायों को लेकर मैदान की ओर जा रहे थे। बच्चे नदी किनारे खेलते हुए हंस रहे थे। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। अचानक यमुना का जल धीरे धीरे काला होने लगा। उसमें से जहरीला धुआं उठने लगा। सब कुछ बदलने लगा। नदी किनारे के पेड़ सूखने लगे। पक्षी डर कर उड़ गए। आसपास का वातावरण डरावना और भारी महसूस होने लगा। गांव के लोग घबरा गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई नदी के पास जाने की। सब दूर से ही देखने लगे। लोगों ने सुना कि यमुना में एक भयानक कालिया नाग रहता है, जिसका जहर जल को पूरी तरह खराब कर रहा है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित जगह ले जाने लगे। डर हर तरफ बढ़ गया। कृष्ण ये सब शांत होकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गांव को बचाने का निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने तय किया कि इस संकट से सबको बचाना होगा। वह निडर होकर यमुना नदी की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण यमुना के किनारे पहुंचे। काला जल उफन रहा था। सबकी सांसें थम गईं। अब आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। अगले ही पल कृष्ण ने बिना डरे यमुना में छलांग लगा दी। जल में जोरदार लहर उठी। सब लोग स्तब्ध रह गए। नदी के अंदर गहरा अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कृष्ण शांत होकर गहरे जल में आगे बढ़ रहे थे। अचानक गहरे जल में एक विशाल छाया हिलती दिखाई दी। उसकी 5 फनों की आकृति धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे कोई भयानक शक्ति पास आ रही हो। अचानक अंधेरे जल में कालिया नाग पूरी तरह प्रकट हुआ। उसके 5 विशाल फन फैल गए। उसकी आंखें विषैले प्रकाश से चमक रही थीं। कालिया नाग ने अचानक अपने फनों से तेज हमला किया, लेकिन कृष्ण ने शांत रहते हुए तेजी से बचाव किया। जल में हलचल बढ़ गई। कालिया नाग बार बार अपने फनों से तेज हमले करने लगा। कृष्ण हर बार फुर्ती से बचते रहे। जल में चारों ओर तेज हलचल होने लगी। कालिया नाग ने अपने विशाल शरीर को तेजी से घुमाया और कृष्ण को जकड़ने का पूरा शक्ति की कोशिश की। कृष्ण ने चतुराई से कालिया नाग के कुंडलों से खुद को छुड़ा लिया और तेजी से ऊपर उसकी फनों की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण तेजी से ऊपर पहुंचे और कालिया नाग के एक फन पर संतुलन बनाकर खड़े हो गए। यह देखकर नाग और भी क्रोधित हो गया। कृष्ण ने संतुलन बनाए रखते हुए कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। हर कदम के साथ नाग की शक्ति कमजोर होने लगी। कृष्ण कालिया नाग के फनों पर खड़े होकर बांसुरी बजाने लगे। धीरे धीरे वे ऊपर जल की सतह की ओर उठने लगे। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। ऊपर किनारे पर खड़े लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। डर और आश्चर्य उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नाग बार बार कृष्ण को गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार कृष्ण संतुलन बनाए रखते हुए उसके फनों पर नाचते रहे। कृष्ण के हर कदम से नाग का घमंड टूटने लगा। उसका विष कमजोर पड़ गया। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी।
कुछ ही समय में कालिया नाग पूरी तरह थक गया। उसकी सारी शक्ति समाप्त होने लगी। वह हार मानने लगा और उसकी गति धीमी पड़ गई। कालिया नाग की पत्नियां भयभीत होकर जल से बाहर आईं। उन्होंने कृष्ण से करुणा की विनती की। उनकी आंखों में डर और प्रार्थना साफ दिखाई दे रही थी। कृष्ण ने अपना दिव्य नृत्य धीरे धीरे रोक दिया और शांत होकर कालिया नाग की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और दया का भाव भर आया। कालिया नाग ने अपनी हार स्वीकार कर ली और धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। कृष्ण ने कालिया नाग को आदेश दिया कि वह यमुना को छोड़कर समुद्र की ओर चला जाए और अब किसी को हानि न पहुंचाए। कालिया नाग ने कृष्ण की बात मान ली और धीरे धीरे यमुना नदी को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जैसे ही वह गया, पानी शांत होने लगा। कालिया नाग के चले जाने के बाद यमुना का जल धीरे धीरे साफ होने लगा। जहरीली गंध समाप्त हो गई और वातावरण हल्का और शुद्ध हो गया। सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली लौटने लगी। पक्षी वापस आने लगे और प्रकृति फिर से जीवंत हो उठी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने राहत की सांस ली और डर पूरी तरह समाप्त हो गया। हर ओर आनंद और शांति फैल गई। कृष्ण धीरे धीरे यमुना से बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की शांत मुस्कान थी, जैसे सब संकट अब समाप्त हो चुका हो। गांव वाले दौड़कर कृष्ण के पास आए। सभी ने उन्हें घेर लिया। उनके प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बच्चे खुशी से कूदने लगे। ग्वाल बाल अपने मित्र कृष्ण को देखकर गर्व और आनंद महसूस कर रहे थे। पूरा वातावरण हंसी और खुशी से भर गया। सभी लोग एक साथ श्री कृष्ण के साहस और दया की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उन्हें कृतज्ञता व्यक्त की और पूरा गांव आनंद और शांति से भर गया। यमुना फिर से जीवन देने वाली पवित्र नदी बन गई। लोग उसका जल पुनः उपयोग करने लगे और पूरा वातावरण शुद्ध और शांत हो गया। वृंदावन में फिर से शांति और खुशी लौट आई। हर कोई सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर रहा था। पूरा क्षेत्र दिव्य आनंद से भर गया। कृष्ण की यह लीला हमेशा के लिए स्मरणीय बन गई। ये कथा साहस, करुणा और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको नई नई कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।